आ जाइए भाई। रेलवे ग्रुप डी का सीबीटी में आया है परीक्षा में 2018 में क्वेश्चन। कह रहा है 0.02 और तथा 0.002 के बीच का अंतर कितना होगा, है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दशमलव का। 0.02 और 0.002 के बीच का अंतर चाहिए, है ना। 10 में से 2 गया, कितना हुआ 8। यहाँ क्या बचा 1, 0.0। क्या सही है 0.018। कहाँ पे है, ए ऑप्शन सही है 0.018। मक्खी बड़ी परेशान करी भाई। आगे बढ़े, चलिए। संख्या 206743 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग क्या होगा। एक होता है अंकित मान। अंकित मान क्या है, अंकित मान जो है 6 का अंकित मान क्या होता है 6। 6 का अंकित 6 का अंकित मान क्या होता है 6 ना भाई। और 20674 है ना। अंकित मान आपको कितना मिल गया है 6। स्थानीय मान 0006। दशमलव का स्थानीय मान 10वां शुरू होता है। दशमलव में बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए जब सुपर टेट वगैरह में आता है तो दशमलव स्थानीय मान लेता है ना। बस ऐड कर दो, बड़ा आसान। क्या ऐड करोगे 6। कलर वगैरह सही चल रहा है 6 सॉरी 0 है। 6 ऐड करोगे 6 होगा, 0 होगा, 0 होगा 6। कितना आया 6006। 2018 क्वेश्चन है, किसका है ग्रुप डी का, है ना। चल, अंकित मान वही रहता है, अंकित मान बदलता नहीं। आ जाइए, इसको करके दिखाइए। एक भाग में एक छात्र 24 के स्थान पर भाजक को 42 के रूप में ले लिया, उसका अंतर 28 था। सही उत्तर क्या था। स्थान पर कितना ले लिया भाजक। देखो, कोई संख्या थी, हमको कैसे भाग देना था 24 से। उस संख्या में मैंने भाग किसे दे दिया 42 से। चल ना, तो इनमें दोनों संख्या में अंतर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। कितना है 28। उसका उत्तर तब क्या आता है, उसका उत्तर 28 था। एक भाग में एक भाजक 42 के स्थान पर भाजक को 24 के स्थान पर भाजक को 42 के रूप में ले लिया, उसका अंतर 28 था। सही उत्तर क्या है, सही है। कितना हो जाएगा ये, एलसीएम कितना होगा 48 होगा। 24 42 दूना कितना होता है 48। और 24 चौक 48 होता है। 24 चौक कितना होता है, एलसीएम लीजिए इसको। 168 आएगा। 24 कै बार कटेगा ये, सॉरी भाई, 7 बार जाएगा ना।
ये 7x हुआ और ये कितना हुआ, 4 चौक 16, 4 बार ना, 4x बराबर कितना 28, कितना आ जाएगा 3x बटा 168 बराबर कितना 28, x बराबर 28 गुणे 168 बटा कितना 3, 3 से 28 कटेगा, 3 पचे 15, 3 छक 18, 56 आ जाएगा ना। सही है। x का मान आया कितना 28 गुणे 56। अगर सही से 24 से भाग देता, कैसे देता, सही उत्तर तभी तो मिलता। संख्या कितनी थी 28 गुणे कितना है 56, कैसे भाग दिया 24 से ना भाई, कैसे कटेगा 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 6 घटे गए, 6 9 54, 963। कटना चाहिए इसको। बयालीस 24 का अंतर कितना होता है 18। ऐसे ले लो, देखो एक बार चेक करते हैं, हो सकता है आंसर मिस हो। बयालीस एक्स अंतर कितना 24x बटा 24 गुणे कितना 42 बराबर कितना है 28। यहाँ कितने का अंतर हुआ 18, 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया 8 और 18 बटा 18x हो जाएगा ये ना, 18x बराबर 28 गुणे 42 गुणे 24 भी तो होगा, और x बराबर 28 गुणे 42 गुणे 24 बटा कितना हो जाएगा 18, कटेगा 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 3 से 14 हुआ ना। ये x का मान होता कितना 28 गुणे 14 गुणे 4, सही सही कितना देते 24 से भाग, फिर 4 छंग 24, फिर वही बात आएगी, कितना आएगा 2 3 6, 2 से 14, 14 का वर्ग कितना होता है 196 बटा 3, 3 छक 18, 6 तक कोई गया नहीं है। एक भाग में एक छात्र 42 के स्थान पर भाजक को 24 के रूप में ले लिया ना भाई, 24 के स्थान क्या लिख दिया 42, गलत किया। अगर कोई संख्या थी उसको मैं 24 से भाग देने वाला था, लेकिन मैंने कैसे भाग दे दिया 42 से। ठीक, अब अंतर कितना मिला ये तो कह रहा है, डिफरेंट नहीं आ जाएगा उसका। आहो, अंतर नहीं है, क्या है वो उत्तर है। देखो, एक भाग में एक छात्र 24 के स्थान पर भाजक को क्या लिया 42 के रूप में, x बटा क्या ले लिया 42, जब भाग दे तो उसका उत्तर क्या था 28 था ना, हम अंतर पढ़ रहे थे इसको। ठीक, अच्छी बात है। तो x का मान क्या हो गया 28 गुणे कितना 42, संख्या मिल गई। अब संख्या कितनी मिली हमको 28 गुणे 42, अब सही से भाग किसे देना था 24 से, 4 छंग 4 सते 28, 6 सते 7 सता, सावधानी हटी दुर्घटना ना। उत्तर को मैं अंतर पढ़ रहा था और 3 बार पढ़ा वही चीज। चलो आ गया।
चलो आ जाओ। प्रत्येक अभाज्य संख्या में कोई गुणनखंड नहीं होता है, केवल एक गुणनखंड होता है, और केवल दो गुणनखंड होते हैं, दो से अधिक होते हैं। अभाज्य संख्या की परिभाषा लिखा है, वह संख्याएं जो स्वयं से और एक से, यानी दो अगर है, दो है, दो अगर मेरे पास है, इसका मैं गुणनखंड करूं तो एक गुणे दो। कै गुणनखंड होगा उसका? एक। उसका केवल एक गुणनखंड होता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हो। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, थोड़ा इस चैप्टर का भी ध्यान रख लो, है ना। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जरूर आता है। चल, तीन क्रमिक संख्याओं का योग 126 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? क्रमिक मतलब लगातार, एक x है, दूसरी x प्लस 1 होगी, तीसरी x प्लस 2 होगी, होगी ना। इनका योग x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर कितना? 126। डिस्टर्ब कर दी भाई। कितना x? 3x प्लस 3 बराबर 126। 3x बराबर जाके घट जाएगा ना, 100 कितना हो गया? 23। तो x बराबर 100, हाँ, 123/3, 3 चौक 12, 3 एकन्नम 3। x का मान कितना आया है? 41 आ गया ना। x का मान सबसे बड़ी यही तो है, तो क्या जोड़ोगे? 41 प्लस कितना? 2। 41 2 43 है ऑप्शन में, सी में है ना। लेकिन सी के लिए कौन सा खाना? चौथा खाना भरेंगे ना भाई। तेरी तो सी के लिए कौन सा खाना भरेंगे? चौथा खाना। ठीक, क्लियर हुआ। इसको आपको ऐसे सिखाया गया, तीन क्रमिक संख्याओं का योग कितना? 126। 126 बटा कितना? 3। 3 से भाग दोगे, 3 चौक 12, 3 एकन्नम 3। ये ऐसे करोगे हमेशा बीच वाली संख्या आएगी। कौन सी आएगी? बीच वाली। बीच वाली क्या है? 41। 3 दुनियम 6 होगा, 3 चौक 12 और 3 दुनियम 6। बीच वाली क्या होगी? 42 होगी। ये तो सीधे आंसर देगा ना, गलत हो जाए से। अगली क्या हो जाएगी? 43। ये पूछा है, छोटी पूछा होता तो कौन सा? 43 होता। कितना है भाई? 43। ठीक, आगे बढ़े, चलो आ जाओ। दिख रहा है सही से? चलो, तो भिन्नों का योग 3/4 है, यदि उनमें से एक भिन्न 2 क्या है? 3 हो, तो अन्य भिन्न कितनी होगी? इसको बार दिया गया शायद ना भाई। दो भिन्न है, उनका योग कितना है? 3/4। उनमें से एक भिन्न है, ये तो दो भिन्नों का योग है। क्यों भाई? उसमें से एक भिन्न कितना है? 2/3। तो अन्य भिन्न क्या होगी? 3 त्रिका 4 द्वयम 8, 4 तिहाई 12, 1 कितना होगा? 12। कौन सा आंसर सही है? हाँ, अब आया हुआ क्वेश्चन है, अपने पास थोड़ी लेके आए हैं। जब सीबीटी फर्स्ट और सेकंड होता है तो प्री वाले में क्वेश्चन आसान आता है, मेंस वाले क्वेश्चन में हार्ड आता है। ठीक, चलो आगे बढ़े, आ जाओ।
लगाओ जल्दी से। बाहर पढ़ाए हुए हैं, तो जितना पढ़ाए उसके बाहर का क्वेश्चन आपके यहाँ नहीं आ रहा है को। जल्दी कीजिए। जिस पे बार होता है उस पे उसके नीचे 9 लिखा जाता है, जिस पे बार नहीं होता तो जाके घट जाता है, तो नीचे 0 लिखा जाता है। कुछ नहीं है। 0.034 क्या है 5, 4 5 पे बार है ना, तो लिख लो। पहले पूरी चीज लिखो, पूरी डिजिट कितना दिया गया 30345। 2 पे बार नहीं है इन दोनों पे ना, ये दोनों जाके माइनस होंगे, माइनस कितना होगा 03 होगा। और जिस पे बार होता है वहां क्या होता है 99 होता है, और 2 पे बार नहीं है, 2 तो क्या चिपकेगा 0। 345 में से 3 गया 342 बटा 9900 होगा। काटिए 2 से, 4 3 7 2 9 9 कटेगा, 9 कटेगा ना, कितना 9 कटा 9 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 उधर बचा 4 7 बचा 9 8 72। है नहीं इसमें, 2 से कटेगा, हाँ सब 2 से 19, 2 से 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, है ना। कौन सा ऑप्शन कहाँ तक ले जा रहा है? यहाँ 38 दिखा तो यहाँ ये गड़बड़ा दिया ना, यहाँ 550 दिया तो यहाँ नहीं है समझ में। आगे बढ़े, चलो। सबस नेट प्रॉब्लम है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये 12 बजे क्लास में। 5/12 और 12/5 का योग 12 पर ही हम 5/12 और 12 बटा क्या चाहिए 5 5 हम 12 पर ही हम 12 पंचे कितना आ जाएगा 169/60। चूंकि काटा नहीं गया, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमें आंसर मिल गया ना। समझ में आ, ऐसे ही आता है। और सब देखो डी का है, आपको भड़काया जाता है। पेपर धीरे जो बैठता है। चले भाई सबस, अब इसको भी नहीं कर पाओगे तो मैं क्या करूं। पंखा क्या बंद कर दी? हाँ कुछ आंसर आने लगा। ये आप ही लोगों को पता भी है, अभी ये रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है ना। ऐसे जब लाइव क्लास हो जाएगी, मतलब ये अपलोड हो जाएगा, बैठा रहो। एलसीएम निकालना है ना। देखो 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 5, 5 के बाद क्या है 7। ये तो ठीक है, 7 5 कितना हो जाएगा 35, लेकिन इसे कट जाएगा ना, तो 35 चौका कितना होता है 140। ऊपर कितना मिल गया 140, सीधे आंसर मार दो। और इधर देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 3, सब कट जा रहे हैं ना। अंश का लासा हर का मासा नहीं होगा, 140 बेटा कितना होगा 3। आगे आ जाओ, कुछ सब अच्छे सिलेक्ट किए गए हैं। शाबाश आ जाइए। दो संख्या में 3:4 का अनुपात में है, उनका लासा 108 है। इनका रेशियो क्या है भाई 3:4।
रेशियो कितना है 3:4। लासा कितना है 108। पता क्या करना मासा। एक चीज देखो पढ़ाया गया होगा, सहभाज्य संख्याओं का लासा सदैव उनका क्या होता है गुणनफल। 4 थी यही हम। 12 का मान कितना है, 12 का मान है 108। तो एक का मान क्या होगा 9 होगा कि नहीं होगा। 108 बटा क्या करोगे 12 बराबर क्या आएगा 9। समझ में आया? और फिर बताया गया है दो अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव क्या होता है 1। एक का मान कितना आ गया है 9। आंसर अब क्या होगा, चले आगे, चल रहा ठीक ठाक। ऐसे मिलेगा वहां पे। अभी हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह जो है वो भी पढ़ा के तभी से मिलेगा सब। आया तो है, एक बार जब दोगे तो रेलवे जो है अपना क्वेश्चन इधर उधर नहीं करता है, चेंजिंग नहीं करता। पेपर तो एक बार, ये सब हमारे जमाने के क्वेश्चन है। जब ये सब हम दे रहे थे कुछ पढ़े थे लंगड़ी भिन हल्की सी। 7 त्रिक 21 एक 22/3। 3/22 बटा क्या हो जाएगा 3 प्लस 7 त्रिक 21 एक 3/22 बटा क्या 7। 7 कहाँ गया ऊपर, 3 कहाँ गया ऊपर, 3 त्रिक का प्लस 3 7 त्रिक बटा कितना 22। 30 बटा कितना हो गया 22 हो गया ना। इसका मतलब 15 बटा क्या हो गया 11 कन्नम 11/4 क्या मिलेगा 1 सही 4/11। 16 में आया है। सीबीटी फर्स्ट का है ना, सेकंड स्टेज का नहीं है। सेकंड स्टेज में जो और विधवत पढ़ाते हैं वहां से मिलेगा आपको। फर्स्ट में कई गुना लड़कों को पास किया जाता है। शाबाश, ये भी पढ़ाए होंगे ना। सीधे सीधे ना जोड़ने के लिए बोले हैं, सीधे सीधे मत जोड़िए। 0.5 पे बार प्लस 0.6 पे बार प्लस 0.7 पे बार प्लस 0.8 पे बार। समझे? लगाओ बार में क्वेश्चन फटाफट। बार बताएं क्या हो जाएगा 5/9 6/9 7/9 8/9 सबको जोड़ लो। 7 7 5 12 8 20 है 26 बटा कितना, नीचे सब में 9 दिख रहा है। आप अगर आप क्यों ना पास हुए हो फिर बड़ी समस्या हुई ये। 26 बटा कितना हुआ 9 हुआ। 9 से 26 भाग दीजिए, कितनी बार 9 दूनी 18 कितना आया 16 में से 8 गया 8 जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ेगा 0 बढ़ेगा नहीं, सीधे आंसर देना है ना। 2 सही 8/9 कहाँ पे है 9 को मैं इसलिए नहीं काटा चाहता, मैं काट देता, लेकिन आंसर में क्या दिख रहा है 9। काट देंगे तो कटेगा ही नहीं, पहली बात कटेगा नहीं, नहीं कटेगा। चलो ये भी नहीं कर पाया तो हद है। हाँ इसका फैक्टर करोगे ना, क्यों भाई
कितना हो जाएगा? 72 है, 72 का गुणा कैसे करोगे? 8 9 72। अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव होता है तो बड़ा वाला, और निगेटिव होता है तो कौन सा? छोटा वाला। यहाँ निगेटिव है इसलिए क्या देंगे? 8। एक इसका उल्टा करवाए हैं, उल्टा करवाए ये यहाँ उल्टा कराए ना कि x की जगह जो मान निकल के आता है ये मान दिया रहता है, ये संख्या पूछता है। क्वेश्चन ध्यान रखना विशेष। बारह ये भी नहीं आएगा। 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट क्या है? 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर। सीपी एसपी कर लो, एसपी क्या कर लो? सीपी। ये इसका, ये इसका। क्रय मूल्य कितना? 8। विक्रय मूल्य कितना? 12। कितना रुपया एक्स्ट्रा? 4। फायदा पाया ना। कितना रुपया लगाया था? 8 रुपये लगाया। क्रय मूल्य कितना है? 8 गुणे 100%। 4 दुनियम 2 से 50। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 50%। डी के लिए कौन सा खाना भरोगे? चौथा ही भरो। संजोग से मामला सेट। आगे बढ़े? चलो आ जाओ जल्दी से, आ जाइए। शाबाश। 300 मीटर की एक दौड़ में एक किसी गति से किस गति से दौड़े कि 20 सेकंड में दौड़ क्या कर ले? पूरी कर ले। चाल बराबर, चाल बराबर चाल बराबर हो दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 300 बटा 20। ऐसे निकालोगे तो मीटर पर सेकंड में, ऐसे निकालोगे तो मीटर पर सेकंड में आएगा। क्यों भाई? 15 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आंसर किस में है ना? कैसे गुणा कर दोगे? पंद्रह गुणे 18 बटा 5। 5 तिहाई 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आगे? कहाँ है पहला? अच्छा, ये क्या किया माँ साहब? अरे इसको कैसे बनाएंगे? निम्न पाई चार्ट एक कक्षा के विद्यार्थियों की पसंद दर्शाता है। ठीक, पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों क्या दीजिए, उत्तर दीजिए। भाषा 10%, भौतिक विज्ञान 25%, गणित 20%, रसायन विज्ञान 20%, सामाजिक विज्ञान 10%, कंप्यूटर विज्ञान 15%। विद्यार्थी ऐसे ऐसे एडमिशन लिए हैं। ठीक, आते क्वेश्चन देखते। पहला क्वेश्चन, यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 हो तो कंप्यूटर विज्ञान, ध्यान देना, कंप्यूटर विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान पसंद करने वाले छात्रों की संख्या तथा शेष अन्य विषय पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या है ना? आओ चलो देखते हैं। परीक्षित तो हमें यह दे दिया है 100% बराबर क्या विद्यार्थी? 500। तो 1% बराबर 5 विद्यार्थी नहीं होगा? 1% बराबर 5 विद्यार्थी होगा कि नहीं होगा? अब आइए जरा देखते कौन कौन सा है। कंप्यूटर विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान। कंप्यूटर विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान जोड़ लो। 20 15 20 20 10 30 10 40 50 60
60% इसमें है, तो अगले में कितने हैं? 40% है। शेष विषय में कितने होंगे? 46% होंगे। रेशियो क्या बन रहा है यहाँ पे? 0 से 0, 2 3 6, 3:2। चाहे विद्यार्थी संख्या निकालो, चाहे सीधे परसेंट निकालो, है ना? क्या है, कहाँ है? 3/2 बी, वही, सॉरी 3/2, ठीक। और सी के लिए कौन सा खाना? चौथा। चाहो तो अलग अलग संख्या निकाल लो, चाहो ऐसे निकाल लो। अगला क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान विषय का संगणक केंद्रीय कोण क्या है? एक चीज मैं सिखाया था आपको, हाँ, 1% बराबर कितना होता है? 3.6 डिग्री। बताए हैं किसका चाहिए हमें? भौतिक विज्ञान। आते हैं फिर, भौतिक विज्ञान कहाँ है? भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान कितना है भाई? 25 है ना? चलिए, भौतिक विज्ञान 25 है, तो 1% बराबर क्या लिखे थे हम लोग? 3.6 ना भाई? तो कितना चाहिए? 25%। 25% 3.6 इंटू 25 बटा कितना हो गया? 10। हट गया 5 दूनी 10, 5 और 2 से 18 पंचे कै डिग्री आएगा? 90। कै डिग्री आया भाई? डी के लिए कौन सा? 90 के लिए डी, डी के लिए कौन? तीसरा। क्वेश्चन अच्छा है, बस ये चाहिए था ना एक ही पेज पे हो जाता तो और अच्छा रहता। सारे क्वेश्चन को एक साथ स्कैन किया गया तो और अच्छा। आप लोग लगाइए, पहले पाई चार्ट बना लीजिएगा, फिर क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर कीजिएगा। चल जाओ भाई। अरे ये लोग नेक्स्ट करने देंगे तब ना। ये हो गया ना? यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 80 हो तो कितने विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान पसंद करते हैं? 100% बराबर क्या दिया है? 100% बराबर क्या दिया है? 80। 1% बराबर 80/100। 0 0 कट गया, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। 1% बराबर कितने विद्यार्थी? 4/5। किसका पूछा है? कंप्यूटर विज्ञान। चलते हैं पीछे भाई ग्राफ पे। कंप्यूटर विज्ञान कितना है? 15% का मान चाहिए हमको। कितने चाहिए? 15%। आ जाओ। ऐसे मत बना अगली बार। 15% मान निकालो ना। 15% पूरे के साथ बनाइएगा। 4/5 गुणे कितना? 5 तेयम, 4 तेयम 12। 12 के लिए बी के लिए कौन सा खाना? आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि सर्वर प्रॉब्लम थी इसलिए क्लास जो है रिकॉर्डिंग जा रही है। लगाइएगा आप लोग। धन्यवाद।